एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात हो रही है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा या आज का जो हमारा इस लेक्चर में टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमरजेंसी ड्रिल्स। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी ड्रिल में क्या होता है, हमें क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स का टाइप कैसा होना चाहिए, इमरजेंसी ड्रिल्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के शिप पे क्या रिक्वायरमेंट है सोलास की तरफ से, इट्स मीन पैसेंजर शिप पे क्या रिक्वायरमेंट है सोलास की, कार्गो शिप पे क्या रिक्वायरमेंट है सोलास की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर कभी हमें शिप छोड़ना पड़ा तो कौन सी इमरजेंसी में क्या वो राइट स्टेप्स होंगे, क्या वो सही स्टेप्स होंगे जो हमें फॉलो करने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले इमरजेंसी ड्रिल, जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, इमरजेंसी ड्रिल का मतलब एक ऐसी ट्रेनिंग, ड्रिल को हम कहते हैं ट्रेनिंग, तो एक ऐसी ट्रेनिंग जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम करेंगे। यानी कि अगर शिप पे कोई इमरजेंसी आ जाए, उस इमरजेंसी में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से हमको जो कार्रवाई करनी है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं शिप पे। यानी कि जैसे अगर शिप पे कभी आग लग गई या कभी आपको जहाज छोड़ के जाना पड़ा, अबैंडन शिप करना पड़ा, या आपका कोई साथी मैन ओवरबोर्ड हो गया, कोई व्यक्ति पानी में गिर गया, तो उस प्रकार की घटना में हम क्या ड्यूटीज लेंगे, क्या हमारा एक्शन होगा, उसकी हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं शिप्स पे। तो इसी को हम कहते हैं इमरजेंसी। तो इसके लिए सोलास ने कुछ नियम बताए। पहला नियम, जैसे कि जहाज दो प्रकार के हैं, एक कार्गो शिप और दूसरा पैसेंजर शिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्गो वेसल्स के लिए। तो सोलास कहता है कि ऑन कार्गो शिप्स एटलीस्ट वंस इन अ मंथ नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। यानी कि सोलास का कहना है कि जो कार्गो शिप है उस पे आपकी जो बोट ड्रिल और फायर ड्रिल, यानी कि आग बुझाने की जो ट्रेनिंग है वो, और जहाज छोड़ के जाने की जो ट्रेनिंग है वो, ये दोनों ट्रेनिंग मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। यानी कि आप हर हफ्ते कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको 15 दिन के अंदर अंदर एक ड्रिल करना आवश्यक है। ठीक है जी, ओके। सेकंड पॉइंट कहता है सोलास कि अगर 25% क्रू आपके शिप का चेंज हो रहा है तो आपको विद इन 24 आवर आपको क्रू चेंज होने के अंदर अंदर ड्रिल करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहला उसने पॉइंट बोला कि आपको जो बोट ड्रिल और जो फायर ड्रिल है वो एवरी 2 वीक्स यानी कि एवरी 15 दिन में आपको कर लेनी है। ठीक है। अगला, आपके शिप पे जितनी भी पब्लिक है, चाहे जितने लोग हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, पैसेंजर शिप पे तो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार लोग होते हैं, तो वो अलग सिनेरियो है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कार्गो शिप के लिए। कार्गो शिप पे आपके जहाज पे जितने भी लोग हैं, 10, 20, 30, 35, 40 जो भी है, जितनी भी पब्लिक है, अगर उस पब्लिक की 25% पब्लिक नई चेंज होती है, इसमें पुरानी पब्लिक घर चले जाती है साइन ऑफ करके, और नई पब्लिक अगर आ जाती है, तो नई पब्लिक के आने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बोट ड्रिल और फायर ड्रिल करना कंपलसरी है, ऐसा सोलास कहता है। तो सबसे पहले जैसे ही पब्लिक नई चेंज होती है, जो आपके शिप का ऑफिसर होता है, यूजुअली जो आपका सेफ्टी और LSA-FFA का ऑफिसर होता है, यूजुअली 3rd ऑफिसर या जो ड्यूटी ऑफिसर उस टाइम अवेलेबल होगा, वो आपका शिप फैमिलराइजेशन करवाता है। शिप फैमिलराइजेशन का मतलब होता है वो जहाज के सभी हिस्सों से आपका इंट्रोडक्शन करवाता है, लाइक कहाँ फायर अलार्म का बटन है, कहाँ पे इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट होता है, कहाँ से फायर पंप स्टार्ट होती है, कौन सा इमरजेंसी एग्जिट डोर है, आपके नियरेस्ट लोकेशन में फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप का है, आपके लोकेशन अकोमोडेशन में आपके कमरे के आसपास का कौन सा नियरेस्ट फायर एक्सिट होगा, ये सारी चीज़ों का वो आपसे इंट्रोडक्शन कराता है, जिसे हम शिप फैमिलराइजेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार किस इमरजेंसी में आपको वो क्या करना होता है, कौन सी चीज़ में करनी होती है, ये आपका जो ऑफिसर है वो आपको विद इन 24 आवर बताएगा। तो यानी कि अगर आपके शिप का 25% पब्लिक नया चेंज होता है तो पब्लिक के आने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये ड्रिल करना आवश्यक होता है। अब बात करेंगे हम पैसेंजर शिप्स के लिए। पैसेंजर शिप्स के लिए सोलास ने थोड़ा सा अलग कहा है। पैसेंजर शिप्स के लिए सोलास कहता है कि आपको जो ड्रिल है वो हर हफ्ते में एक बार करनी है। वही ड्रिल जो अभी हम कार्गो शिप पे 15 दिन में एक बार कर रहे थे, वही ड्रिल अब पैसेंजर शिप को आपको एक हफ्ते में एक बार करनी है, इट्स मीन वंस इन अ वीक। दूसरा, जैसे ही सारे पैसेंजर आपके आ जाते हैं, मीन्स जो आपका शिप है वो अगर इंटरनेशनल वॉयज में अटैच है, इंटरनेशनल वॉयज कर रहा है, जो शॉर्ट रूट नहीं, मानो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, लेकिन रूट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मलेशिया से इंडोनेशिया चला गया, वॉयज तो इंटरनेशनल है बट जो ड्यूरेशन है सेलिंग का दैट इज वेरी लेस, तो वो नहीं, लॉन्ग रूट होना चाहिए, जैसे कि सिंगापुर से अमेरिका जा रहा है,
सिंगापुर से ब्राजील जा रहा है, ऐसा एक लॉन्ग रूट है। अगर आपका पैसेंजरशिप लॉन्ग रूट पे है तो जैसे ही सारे पैसेंजर आ जाते हैं उसके 24 आवर के अंदर अंदर आपको ये ड्रिल करना आवश्यक है। तो बस ये थोड़ा सा पैसेंजरशिप और कार्गोशिप में फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। तो ये बात हो गई हमारी इमरजेंसी ड्रिल की रिक्वायरमेंट्स की। अब बात करते हैं कि कौन सी इमरजेंसी ड्रिल में हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैन ओवरबोर्ड। मैन ओवरबोर्ड का मतलब कोई व्यक्ति पानी में अगर गिर गया तो हमको क्या करना चाहिए। यानी अगर हमने किसी आदमी को, अपने किसी साथी को पानी में गिरते देख लिया तो सबसे पहले हमारा एक्शन होगा कि हमारे जो नजदीक का लाइफ बॉय होगा, जो हमारा नियरेस्ट लाइफ बॉय होगा, वो उठा के हमें उस व्यक्ति की मदद के लिए फेंक देना है, जिससे जो व्यक्ति पानी में गिर के डूब रहा है वो व्यक्ति उस लाइफ बॉय को पकड़ लेगा और अपने आप को फ्लोट करा सकेगा, अपने आप को डूबने से बचा लेगा। उसके इमीडिएट बाद आपको शाउट करना है मैन ओवरबोर्ड, मैन ओवरबोर्ड, यानी कि आपको तेज तेज चिल्लाना है कि आदमी पानी में गिर गया। ये चिल्लाने का मतलब है जो आपके साथी आपके आसपास काम कर रहे हैं उनको आप इन्फॉर्म कर रहे हो, आप उनको अवेयर कर रहे हो कि भाई कोई व्यक्ति पानी में गिर गया है। और दूसरा चीज, जिधर पानी में आदमी गिरा है, चाहे पोर्ट साइड गिरा हो या स्टारबोर्ड साइड गिरा हो, आपको उस व्यक्ति की तरफ पे उंगली रखनी है जिससे कि बाकी लोगों को लोकेशन पता लगे। आपको चिल्लाते जाना है मैन ओवरबोर्ड, मैन ओवरबोर्ड, और उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए जाना है। जैसे जैसे वो पीछे जा रहा है आपकी उंगली उसके साथ घूमनी चाहिए और आप लोगों को तेज तेज आवाज में चिल्लाते जाओगे, जिससे बाकी जो काम कर रहे हैं उनका भी अटेंशन आपकी तरफ आए और वो लोग भी आपकी मदद के लिए दौड़े। तीसरा काम जो होता है सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म द ब्रिज इमीडिएटली एंड टेल द मास्टर। अगर आप नीचे हो, डेक पे हो, तो चिल्लाइए, सब लोगों को बताइए और नेविगेशन ब्रिज को इन्फॉर्म कीजिए। चाहे आप फोन से इन्फॉर्म कीजिए, अगर आपके पास वॉकी टॉकी है तो वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म कीजिए, अगर विजुअल सिग्नल देके आप उनका अटेंशन ले सकते हो तो विजुअल सिग्नल दीजिए, नहीं तो जो नियरेस्ट अलार्म पॉइंट है वहां से अलार्म रेज कर दीजिए। तो आपको इमीडिएटली ब्रिज को बताना होता है क्योंकि ब्रिज को नेसेसरी एक्शंस आगे लेने होते हैं, वो ब्रिज टीम डिसाइड करती है कि उनको क्या सही एक्शन लेना है। अगला होता है आपका इमीडिएटली कि रेस्क्यू बोट्स को रेडी कीजिए इमीडिएटली लोअर करने के लिए, क्योंकि रेस्क्यू बोट का तो मेन काम है जो व्यक्ति पानी में गिरा है उसे बचा के लाना। तो इमीडिएटली जो रेस्क्यू बोट की टीम है वो दौड़ के जाएगी और अपना रेस्क्यू बोट को तैयार करेगी एंड ऑर्डर करेगी, वेट करेगी ऑर्डर मिलने का। तो जैसे ही नेविगेशन ब्रिज से आपको ऑर्डर मिलता है रेस्क्यू बोट लॉन्च करने के लिए, सो आपको रेस्क्यू बोट तुरंत लॉन्च कर देनी है और उस व्यक्ति को रिकवर करके लेने आना है। अगला जो आपका काम होगा इमीडिएटली इन्फॉर्म इंजन रूम। वैसे तो जो नेविगेशन टीम होती है वो इंजन रूम को इन्फॉर्म कर देती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वक्त है, सफिशिएंट मैन पावर है, इमीडिएटली इंजन रूम को इन्फॉर्म कीजिए सो इंजीनियर्स जो है अपना उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकें। हो सकता है शिप की स्पीड कम करनी पड़ जाए, हो सकता है शिप मैन्योरिंग पे करना, हो सकता है शिप को टर्न करना पड़ जाए, घुमाना पड़ जाए। ये नेविगेशन टीम और इंजन रूम टीम डिसाइड करेंगी कि उनको क्या एक्शन लेना है। हमारा काम होता है इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, जिससे कि दूसरी टीम्स को भी पता लग जाए कि शिप में क्या इमरजेंसी आई है। तो ये पूरी प्रक्रिया हम अपनाएंगे मैन ओवरबोर्ड की कंडीशन में। अगर कोई इमरजेंसी होती है लाइक फायर, अगर आग लग जाती है तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट क्या होगा। फायर की ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको अगर कहीं भी फायर दिखाई देती है इमीडिएटली आपको फायर 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 शाउटिंग स्टार्ट कर देना है, जिससे कि सेम सिनेरियो वही रहेगा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको इमीडिएट पता लगना चाहिए कि आसपास कहीं आग लगी हुई है। सो आपको शाउट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इमीडिएटली रेज द अलार्म, तुरंत आपको फायर अलार्म रेज कर देना है, जिससे कि पूरे शिप में सायरन बजना शुरू हो जाएगा और बाकी सारी टीम्स अलर्ट हो जाएंगी। तीसरी चीज जो आपको करनी है कि अगर कोई व्यक्ति उस लोकेशन में फंसा हुआ है, अगर सपोज दैट इंजन रूम में कहीं आग लगी, हो सकता है आप कोई इंजीनियर, कोई आपका साथी वहां पे काम कर रहा हो, तो अगर कोई वहां पे ट्रैप हो गया है, अगर कोई वहां पे आपको फंस गया है तो उसकी तलाश करनी है। और उसकी तलाश करने के लिए सबसे पहले आपको टीम्स को इन्फॉर्म करना है और प्रॉपर फायरमैन सूट वगैरह पहन के ही आपको वहां अप्रोच करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस लोकेशन में मेरा कौन साथी फंसा हुआ है। इसके लिए मस्टर होना आवश्यक होता है, क्योंकि मस्टर कराने का मकसद यही होता है कि आपको पता लग सके कि आपके कितने साथी कहाँ पे फंसे हुए हैं, कौन कहाँ पे मिसिंग है। अगर ये एक छोटा फायर है, इफ इट इज अ स्मॉल फायर, मान के चलो कि इसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लाइक फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, आयरन में, मिक्सी में, आपके फ़ोन के चार्जर में, लैपटॉप में कहीं कोई छोटा फायर हो गया, या इफ इट इज़ अ वेरी स्मॉल फायर ट्राई टू एक्सटिंग्विश विद द पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। अगर ये बहुत छोटा फायर है तो जो आपके नज़दीक में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, मे बी वो DCP हो, मे बी वो CO2 हो, मे बी वो वाटर टाइप हो, मे बी वो फोम टाइप हो, यानी जिस भी प्रकार का है वो फायर की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है।
If it is the oil fire, you will use the foam extinguisher. If it is the electrical fire, you will use the CO2 type. If it is the general fire, you can use the water type. If it is a metal fire or a gas fire, you will use the dry chemical powder DCP. तो जिस प्रकार की फायर है उसके अकॉर्डिंग जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आपको वहां पे यूज करना है। अगर ये एक बड़ी फायर है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो इमीडिएटली आपको उस कंपार्टमेंट को क्लोज करने की कोशिश करनी है। अगर फायर किसी क्लोज कंपार्टमेंट में है तो आपको इमीडिएटली वहां का वेंटिलेशन, इट्स मीन इनलेट और आउटलेट, यानी कि जो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं वो प्लस जो सप्लाई फैन लगे हुए हैं वो, उन सबको आपको बंद कर देना है। उस कंपार्टमेंट के जितने भी खिड़की, दरवाजे, जो भी नेचुरल वेंट्स हैं, जो भी बूबी हैचेज हैं, जो भी स्काई लाइट्स हैं, जो भी फ्लैप्स हैं, जो भी एसी के वेंट्स हैं, वो सब आपको इमीडिएटली शट डाउन कर देने हैं। यानी उस कंपार्टमेंट का एयर सप्लाई, ऑक्सीजन आपको परमानेंटली कट ऑफ करना है जिससे कि फायर ट्रायंगल को ब्रेक किया जा सके, जिससे कि फायर को और आगे ज़्यादा स्प्रेड होने से रोका जा सके। तो ये आपको सबसे पहले क्लोज कंपार्टमेंट के लिए करना है। अब आपका शिप का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसको आपको यूज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फायर अलार्म रेज कर चुके हो। फायर अलार्म रेज होते ही जो फायर टीम्स हैं दे विल कम इन एक्शन। वो लोग रेडी होंगे, फायरमैन सूट्स पहनेंगे, फायर होसेस रिग करेंगे, बाउंड्री कूलिंग स्टार्ट की जाएगी, इमीडिएटली वहाँ की फ्यूल सप्लाई कट की जाएगी, वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई कट की जाएगी, इमीडिएटली वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट डाले जाएंगे जिससे कि जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा रेज ना हो। और आपको अकॉर्डिंग टू योर मस्टर लिस्ट जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं आपको वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है और अपने इमरजेंसी स्टेशंस पे अपने सुपीरियर टीम लीडर्स को आपको इन्फॉर्म करना है। अगर शिप पोर्ट में है तो आपको इमीडिएटली पोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है, जिससे कि आप जब तक टीम संभालेगी आपकी तब तक बाहर से एक्सटर्नल असिस्टेंस आपके पास आ जाएगी आपको मदद प्रोवाइड करने के लिए। यानी आपकी टीम तो फाइटिंग कर ही रही है फायर के साथ, लेकिन बाहर से भी एक्स्ट्रा मदद आपको मिल जाएगी। अगर आपके शिप पे इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जैसे कि फायर होती है या मैन ओवरबोर्ड सिचुएशन होता है, या कभी अगर आपके शिप पे कोई दुर्घटना हो जाए, कोलिजन हो जाए, ग्राउंडिंग हो जाए और आपको शिप छोड़ना पड़ जाए, अबैंडन शिप करना पड़ जाए, और अगर इस प्रकार के आपको अलार्म सुनाई पड़ते हैं तो आपको क्या एक्शन लेना होगा। जैसे ही आपको अलार्म सुनाई देता है सबसे पहले आपका काम होता है, इफ इट इज अ जनरल अलार्म, इमीडिएटली रश टू योर मस्टर स्टेशन। आपको तुरंत अपने मस्टर स्टेशन पे जाना होता है। ठीक है, मस्टर स्टेशन पे जाने के बाद आपको एक्चुअल पता लगता है कि सिनेरियो क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इफ इट इज अ मैन ओवरबोर्ड इफ इट इज अ अबैंडन शिप सिचुएशन, इमीडिएटली आपको क्या करना है, अलार्म सुनते ही अपनी लाइफ जैकेट उठानी है, अपना इमर्शन सूट साथ में लेना है, खूब सारा पानी पीना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि सी में जाने के बाद एक बार जहाज छोड़ने के बाद आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होता है। तो यानी कि जैसा कि सबसे पहले अलार्म सुनते ही आप मस्टर स्टेशन भागोगे, मस्टर स्टेशन पे आपको पता लगेगा सिनेरियो क्या है। इफ इट इज अ नॉर्मल सिचुएशन, अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल चुके हैं कि अबैंडन शिप, तो आप मस्टर स्टेशन नहीं जाओगे, आप सबसे पहले अपनी लाइफ जैकेट लोगे, वेदर के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनोगे। अगर बाहर बहुत सारी सर्दी है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो आपको इमीडिएटली वार्म क्लोथिंग पहननी है, गर्म कपड़े पहनने हैं, इमर्शन सूट पहनना है, आपकी लाइफ जैकेट पहननी है और खूब सारा पानी पी लेना है, बिकॉज बाहर जाने के बाद आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा। और आपको अपने मस्टर स्टेशन पे जाना है और जाके अपने जो डेजिग्नेटेड आपके जो सर्वाइवल क्राफ्ट्स हैं, मे बी अ लाइफ क्राफ्ट और मे बी अ लाइफ बोट, चाहे लाइफ बोट हो या लाइफ क्राफ्ट हो, वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना है और अपने जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपके टीम लीडर की तरफ से आपको वो काम करना होगा। तो अबैंडन शिप की सिचुएशन में आपकी ये कार्रवाई होती है। बाकी ये सिचुएशंस में आप नॉर्मली जो आपका टीम लीडर कहता है वो टीम लीडर की बात को आपको सुनना होता है, क्योंकि टीम लीडर ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना होगा उस समय। तो जनरली जो ड्यूटीज़ होती है वो ड्यूटीज़ आपको निभानी है और बाकी जैसा असिस्ट एज रिक्वायर्ड, जैसा आपसे कहा जाता है वो कार्रवाई आपको करनी होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इमरजेंसी ड्रिल्स का परफॉर्मा क्या है, इमरजेंसी ड्रिल्स का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे इमरजेंसी ड्रिल्स को सोलास के अकॉर्डिंग पूरा किया जाता है, इमरजेंसीज में हमको किस तरीके की एक्शंस लेनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस की। और अगर आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक अगली वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।